पता है क्या, मतलब ऐसा दिख रहा ना कि ये दोनों फैमिली कहने को तो साथ में ज्वाइंट फैमिली है, लेकिन दोनों अलग अलग थलग थलग है। और स्पेशली आंटी जी की बात करूं तो वो तो एकदम कामनी जी लोग से ऐसा लग ही नहीं रहा है ना कि उनके एक और बेटा बहू है, पता नहीं क्या मानसिकता है। और ये जो चीजें जो भागवत में हुई थी ना, मुझे नहीं लगता कि निकी और कामनी जी के बीच में हुई है। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि जो चीजें हुई है वो कामनी जी और उनकी मदर इन लॉ के साथ में हुई है, तभी वो इतने कटे कटे एक दूसरे के साथ में हैं। और जो भागवत ये जन्माष्टमी के दिन जो निक्की ने प्रिपरेशन किया, तो मतलब ऐसा लग रहा था कि निक्की ने अकेले ही किया है। वो जो भी जन्माष्टमी का उन्होंने छोटा मोटा एक जो सेलिब्रेशन किया, जो भी जिस तरीके से उन्होंने अपने फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया, उसमें कामनी जी एकदम मिसिंग थी। बट कामनी जी का जब लेट से ही सही वीडियो आया तो हमें देखने को मिला कि वो गई थी पूजा में, उन्होंने भी जो अपना भक्ति था वो किया था, उन्होंने झूला भी झुलाया था। तो यथाशक्ति तथा भक्ति जितना इनसे हो पाया इन्होंने किया। और क्योंकि फैमिली में मनमुटाव है तो बहुत ज्यादा, देखो जब आपस में बातचीत नहीं उतना कंफर्टेबल तरीके से हो रही है तो कैसे एक दूसरे में घुसोगे। वो इंसान घुसता तभी है जब आपस में बहुत अच्छी बॉन्डिंग है ना, तब हर एक चीज को हम मिलजुल करके कॉन्वर्सेशन करके कि चलो इसको ऐसे करते हैं ऐसे करते हैं, तब ये चीजें होती है। बट क्या है ना कि कामनी जी को हर एक चीज से ना वो थोड़ा साइडलाइन किया जाता है, तो फिर ऐसे सिचुएशन में कोई कर भी क्या सकता है ना। पता है कामनी जी का एक वीडियो आया, उसमें मैंने एक इतनी अच्छी और इतनी पॉजिटिव चीज देखी, और मुझे वो देख करके एक्चुअली उनके किसी चाहने वाले का कमेंट है, क्या नाम है, हरिप्रिया, हाँ हरिप्रिया, इनका कामनी जी के चैनल पे बहुत सारे कमेंट होते हैं पॉजिटिव कमेंट, ये इनको काफी पसंद करती हैं। उनका एक कमेंट था जो मेरे दिल को छू गया, और मैंने यही सोचा कि पता है अच्छे लोगों को पसंद करने वाले भी लोग वैसे ही पॉजिटिव और अच्छे होते हैं। और मतलब मेरा मानना है कि जो जैसा होता है उनके चाहने वाले भी वैसे ही होते हैं। तो चलिए डिटेल्स में पहले कामनी जी के वीडियो के बारे में बात करेंगे, एंड देन फिर इस कमेंट के बारे में बात करेंगे, क्योंकि बहुत पॉजिटिव मैसेज देता है ये कमेंट, तो डेफिनेटली बात होनी चाहिए। लेकिन सबसे पहले कामनी जी के बारे में बात करेंगे। सो हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, आई एम श्वेता, वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो मैंने कामनी जी का एक दो वीडियो देखा, एक वो जो 15 अगस्त वाला था वो भी देखा, जिसमें उन्होंने पतंग उड़ाए और छोटी छोटी क्यूट मूवमेंट देखा उनके हस्बैंड के साथ में, उनके बच्चे के साथ में। एक चीज बहुत विजिबल है इनके वीडियो से कि ये ना थोड़ा अलग अलग टाइप से रह रही है, मतलब सास और देवरानी वाला जो एक वो जो फेक बॉन्डिंग दिखाने की कोशिश की जाती थी ना, फालतू का चिपटा चिपटी, उन चीजों से कामनी जी काफी दूर हैं अभी, जो कि इनके लिए, इनके मेंटल हेल्थ के लिए बहुत बढ़िया है। क्योंकि आप जब सामने से किसी को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट, बहुत ज्यादा लव और केयर, कंसर्न दिखाते हो ना, और आपको सामने वाले से वो चीज नहीं मिलती, तो आप मेंटली बहुत डिस्टर्ब होते हो और आपको तकलीफ होती है। लेकिन आप उतना हद से ज्यादा किसी के लिए कुछ करो ही मत, तो आपको बदले में रिटर्न बैक नहीं मिल रहा है, तो आपको तकलीफ नहीं होगी। तो अपने आप को खुश रखने का यही तरीका है कि हम किसी से इतनी उम्मीद ही ना लगाएं। और बहुत विजिबल है इन लोगों की वीडियो से कि वो जो देवरानी है उनका तो अपना माता पिता के साथ में एक अलग ही टीम बना हुआ है। निकी की भी बात करेंगे थोड़ी सी, जो उन्होंने जन्माष्टमी का प्रिपरेशन वगैरह किया। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कामनी जी का। फिर इन्होंने जन्माष्टमी के दिन पे जो इन्होंने एक चीज सोचा कि मैगी बना करके नीडी चिल्ड्रन में डिस्ट्रीब्यूट करेंगी, वो सोच मुझे बहुत अच्छी लगी। और इन्होंने बहुत सारे एक भगोना में वो मैगी बनाया और जा करके इन्होंने बच्चों में बांटा। बट उसके पहले एक चीज मुझे जो थोड़ी सी ठीक नहीं लगी, अब मुझे नहीं पता मैं कितना सही हूँ कितना गलत हूँ, बट इनके हस्बैंड ने बोला कि जब हम कान्हा जी के लिए बनाए हैं तो पहले हम कान्हा जी को भोग लगा देते हैं। तो आपने भोग लगाया तो वो तो बढ़िया है, ऑफकोर्स बिना लहसुन प्याज वाली आपने बॉयल्ड मैगी बनाई थी तो वो भी मैं समझ सकती हूँ। बट मैं जानना ये चाहती हूँ कि क्या मतलब किचन तो आपका शुद्ध रहता है वो मुझे पता है, बट क्या आपने नहा धो करके वो बनाया था, मतलब नियम से बनाया था? आपके क्रॉकरी वगैरह सब वो जो हमारे बिहार में बोली जाते हैं अमनिया, क्योंकि अगर आपने वैसे ही बनाया होगा तभी आप अगर भोग लगाए हो तो चलो मैगी भी चलता है, क्योंकि कान्हा जी को बहुत लोग बिस्किट केक सब कुछ दे देते हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस प्रॉब्लम ये है कि जो भी चीज आपने भोग लगाया क्या वो नियम से बना था। तो मुझे एक पॉइंट ये थोड़ा सा अजीब लगा, तो मैंने वो डिस्कस कर लिया। अगर नियम से बनाया था तो फिर ओके है। फिर
इन्होंने बताया कि क्योंकि इन्होंने फास्ट नहीं रखा है, बिकॉज जो भागवत कथा हो रही थी इनके घर पे उसमें इन्होंने बैक टू बैक बहुत सारे फास्ट रखे हैं, तो थोड़ी सी वीकनेस वगैरह और वो जो पूजा का थकान था वो अभी तक पूरी फैमिली के चेहरे पे दिख रहा है। तो फास्ट से भी बढ़ के जो चीज होती है वो किया है आपने, कितने सारे नीडी पीपल का पेट भरा है, जिन्होंने वो खाया होगा उनका आत्मा संतुष्ट हुआ होगा। तो सब कुछ व्रत रखना और पूजा रखना ही नहीं होता, सबसे बड़ी जो चीज है वो आपने करी है, क्योंकि इंसानियत से बढ़ के कुछ नहीं होता। हम भगवान को भोग लगा रहे हैं, भगवान को तो पूरी दुनिया भोग लगा रही है, इसमें नया क्या है। बट अगर हम किसी नीडी पीपल के लिए सोच रहे हैं, उसमें से भी छोटे छोटे बच्चों के लिए, तो आपके सोच को सैल्यूट है। एंड सेकंड चीज की उन्होंने बोला कि ये यशोदा नहीं बनी, पिछली बार ये बनी थी वो, तो मैंने पिछली बार का नहीं देखा इनका वीडियो, अगर ये बनती तो मुझे अच्छा लगता, बट होप सो कि फिर ये नेक्स्ट टाइम करेंगी। अभी एक्चुअली इनके घर पे जो भागवत हुआ है ना, तो उस वजह से इनका थोड़ा सा वो लो फील कर रही हैं, और फिर थोड़ा घर का सिचुएशन भी वैसा है, तो उन चीजों का ना हमारे डेली रूटीन पे भी असर पड़ता है, ठीक है। और दूसरी चीज की इन्होंने एक और चीज बोली कि आगे भी एक बार छोला पूरी, इन्होंने बोला कि इन्होंने सोचा नहीं था कि इतने सारे बच्चे आ जाएंगे, लेकिन पता नहीं आपने ऐसे कैसे सोच लिया, क्योंकि हर एक सिटी में ना ऐसा एरिया होता है जहाँ पे आप खाना डिस्ट्रीब्यूट करने जाओ ना, आप गाड़ी भर के भी खाना लेके जाओगे ना, वहाँ पे कम पड़ जाएगा। इतने बच्चे और बड़े बूढ़े सब उमड़ पड़ते हैं, क्योंकि हर सिटी में ऐसे 2-4 एरिया होते हैं जहाँ पे आपको ऐसे नीडी पीपल मिल ही जाएंगे। तो फिर इन्होंने बोला कि छोले पूरी बनाएंगे। फिर ये अपने हस्बैंड से बोल रही थी कि आप मेरी हेल्प करोगे, तो इनके हस्बैंड मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, ये बहुत रिस्पेक्ट देते हैं अपनी वाइफ को, और वो रिस्पेक्ट और वो प्यार पता है बिल्कुल भी सुगर कोटिंग नहीं लगती, क्योंकि कुछ लोग पता है बहुत ज्यादा सुगर कोटिंग करते हैं, और जहाँ पे बहुत ज्यादा सुगर कोटिंग होती है ना, वहाँ पे ऐसा लगता है कि ना चीजें फेक की जा रही है। बट इनका वाला मुझे फेक बिल्कुल नहीं लगता, बिल्कुल जेन्युइन था। जो इनके हस्बैंड ने बोला कि मैं कब नहीं करता हूँ देवी जी, पहले तो आप ये बता दीजिए। तो फिर वो कहते हैं कि मुझे खाना तो बनाना नहीं आता, लेकिन हाँ मैं गोली कर दूंगा। ये वो जो इन लोगों का कॉन्वर्सेशन चल रहा था, वो जो एक कपल के बीच में होता है, वो बड़ा अच्छा लगा मुझे। फिर एक और चीज मैंने देखा है, वो मैगी बनाते समय धनवी और कामनी जी का जो बॉन्डिंग है ना, वो बहुत ही प्योर है। और इन्होंने बोला कि कई बार ना कुछ चीजें देख करके इनके व्यूअर्स कमेंट करते हैं कि बिल्कुल आपकी बेटी ही तो लगती है, आपकी बेटी जैसी, तो वो आपकी बेटी ही है, क्योंकि हम तो यही समझते हैं भाई, हमारे देवर के बच्चे, हमारे भाई बहन के बच्चे, वो हमारे ही बच्चे होते हैं। बस डिफरेंस इतना ही होता है कि हमने उनको जन्म नहीं दिया है। बाकी बच्चे हैं यार, तो आपके घर के बच्चे हैं तो डेफिनेटली वो आपके भी बच्चे हैं। और एक कामू जी का रील भी आया था, किसी दिलवाली ने, किसी मतवाली पे ने वो जो खत लिखा है, उसमें वो इतनी प्रिटी लग रही थी, बहुत प्यारी लग रही थी कामी जी। मैं तो इनको देखते रह गई, इनका रील मुझे बहुत अच्छा लगा। और थोड़ी सी वो जो 15 अगस्त वाला वीडियो था, उसमें जब ये जा रही थी कार में, तो अपने हस्बैंड के साथ बैठ करके इन्होंने अपनी थोड़ी सी शादी की स्टोरी भी शेयर की। उसमें इन्होंने बताया कि ये कैसे स्टार्टिंग में अपने हस्बैंड से बात भी नहीं करना चाहिए। एक्चुअली वो कल्चर जो था ना कुछ साल पहले का, वो बहुत अच्छा था। अभी तो सब लोग शादी के पहले ही कुछ ज्यादा ही फ्रैंक हो रहे हैं, कुछ ज्यादा ही खुल जा रहे हैं। तो मुझे लग रहा है ना कि ऐसा करने से शादी का वो मजा किरकिरा हो जाता होगा, बट ठीक है, सबकी अपनी अपनी थिंकिंग है। उसके बाद इसी वीडियो में मैं बात कर लेती हूँ थोड़ी सी निकी के बारे में। उन्होंने जन्माष्टमी के लिए, क्योंकि इनके घर पे ये व्रत नहीं होता था, जैसा कि इन लोगों ने बताया कि मैंने कभी नहीं किया है, बट फर्स्ट टाइम क्योंकि इनके घर पे कान्हा जी आए हैं तो इन्होंने प्रिपरेशन किया। जो क्योंकि निकी ने बहुत सडन में ही प्रिपरेशन सारी चीजें की, और जो भी जल्दी में उन्होंने प्रिपरेशन किया था, उन्होंने जितना उनसे बन पड़ा, और कहा जाता है ना यथाशक्ति तथा भक्ति, तो जल्दी में ये जितना कुछ प्रिपेयर कर पाई उतना किया, और जो किया वो बहुत ही बेस्ट किया, क्योंकि पूजा पाठ में ये लोग जी जान लगाते हैं। चलो कुछ चीज बोलना चाहती बट मैं नहीं बोलूंगी, क्योंकि यार मेरा मानना है कि भगवान के प्रति आस्था होता होगा तभी कोई करेगा, क्योंकि अगर बिना आस्था के करेगा तो वो लप्पू फैमिली की तरह कर देगा, तो वो इनका नहीं था। तो पूजा पाठ में भगवान में आस्था तो देखो है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मुझे अच्छा लगा। और मुझे एक चीज लग रहा था, क्योंकि निक्की ने जो पूजा वगैरह किया, जो भी प्रिपरेशन वगैरह किया, उसमें कहीं भी कामनी जी उनके हस्बैंड नहीं दिखे, तो मुझे ऐसा लगा कि मतलब इन्होंने पर्सनली अकेले सब कुछ किया, लेकिन किया सब कुछ अकेले निक्की नहीं था। बट हाँ, फाइनली हमने देखा कामनी जी के वीडियो में कि वो भी गई थी, उन्होंने भी पूजा पाठ किए, जो भी दर्शन किया, प्रणाम किया, झूला झुलाए।
तो ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कि अब एक इंसान कुछ कर रहा है तो सबको उसमें घुस करके करना ही है, और थोड़ी सी ना डिस्टेंस ये सब एक दूसरे के साथ मेंटेन कर रहे हैं। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता कि मतलब एक ज्वाइंट फैमिली में रह करके जिसका कि इनकम अलग अलग है तो फिर क्या प्रॉब्लम हो सकती है। मुझे लगता है कि प्रॉब्लम सिर्फ इन लॉज है और कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और इस बार जो चीजें हुई है ना, वो मुझे नहीं लगता कि निक्की और कामनी जी के बीच में हुई है, मुझे लगता है कामनी जी और जो इन लॉज हैं उनके बीच में हुई है। क्योंकि हाँ, बहुत सारी चीजों से यही दिखने को मिल रहा है। क्योंकि कामनी जी ने निक्की के भाई से राखी भी बंधवाई, उन्होंने सिंदूर जब निक्की को लगाया था, जब वो चौथ व्रत की थी, तो उन्होंने एक दूसरे को हक भी किया। लेकिन वो वाला जो एक चीज जो पहले दिखती थी इन लॉज के साथ, स्पेशली माता जी के साथ, आंटी जी के साथ, उनके साथ कामनी जी का नहीं दिख रहा है। तो मुझे लगता है कि इन लॉज के साथ में ही कुछ प्रॉब्लम हुई है। और बाकी निक्की का भी जो मैंने 1-2 वीडियो देखा, बहुत ही पॉजिटिव वीडियो था, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वीडियो था। बस एक इन्होंने जो बिजनेस का अनाउंसमेंट किया था कि ये शोरूम खोल रही हैं, उसमें मुझे एक चीज़ अच्छी नहीं लगी। इन्होंने बोला कि क्योंकि मेरे फैशन सेंस को लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, तो ये मैं खोज रही थी भाई ये कौन से लोग हैं जो इनके फैशन सेंस को, क्योंकि ऐसा कुछ खास फैशन सेंस तो मैंने आज तक नहीं देखा। तो शायद मैंने बहुत कम वीडियो देखे हैं, क्योंकि मैं रिसेंटली ही देखना शुरू की हूँ। क्योंकि सच पूछो तो मुझे तो ऐसा कुछ फैशन सेंस लगा नहीं। और बाकी वीडियो अच्छे से देखेंगे, उसमें डिटेल्स में तब जाकर के बात करेंगे और आगे आने वाले वीडियो के बारे में। तो अभी के लिए बस इतना ही। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय गाइस, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव। अच्छा, पता है क्या, मैं इम्पॉर्टेंट बात क्या करने वाली थी कि एक ना कमेंट आया था कि दीदी आप तो मतलब बेचारी बन करके और सिंपैथी गेन कर रहे हो। इस कमेंट पे कामनी जी ने रिस्पांस किया था। इसमें बात करने वाली ये बात है कि कामनी जी की एक सब्सक्राइबर है जो इनको शायद काफी पसंद करती हैं, हरिप्रिया। उन्होंने कामनी जी के कमेंट पे जो कमेंट किया ना, उसको मैं डिस्कस करना चाहती हूँ। उन्होंने लिखा है, आप ऐसे ही बढ़ते चलो, आग लगाते चलो, हम उस आग को देखते चलेंगे, जिस आग की तपन से आप चमकोगी, निखरोगी, उभरोगी। ठीक है, अगर ये मतलब कोई और होता तो वो ये लिखता कि आप ऐसे ही आग लगाते चलो, ये करो ताकि आपके आग से सामने वाला भस्म हो जाए, सामने वाले को आग लग जाए। लेकिन देखो ये लेडी है या लड़की है, आई डोंट नो, बट ये कितनी पॉजिटिव है। क्योंकि उन्होंने फन में बोला कि मतलब ये, क्योंकि कामनी जी पूरे सोशल मीडिया पे पॉजिटिविटी उनकी छाई हुई है, तो बहुत लोगों को ये हो रहा है वो हो रहा है, तो इन्होंने कितने पॉजिटिव तरीके से रिस्पॉन्स किया है कि आप उस आग की तपन में निखरोगी, उभरोगी। इन्होंने एक बार भी किसी को गलत नहीं बोला, किसी और के लिए गलत नहीं बोला। ये बहुत अच्छी बात है। हम किसी को पसंद करते हैं, इट मीन्स ये नहीं कि हम इतना गंदा बोले कि जिसको ना पसंद कर रहे हैं वो हमारी बात से हर्ट हो। प्लीज ऐसी चीजें कभी मत कीजिए, किसी के लिए भी मत कीजिए, यही मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से।